हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स माइनस एक प्लस मापांक एक्स माइनस दो और विकल्प दिया है सर्वत्र सतत तथा अवकलनीय है। एक्स बराबर एक और दो पर सतत लेकिन कभी भी अवकलनीय नहीं है। एक्स बराबर एक कौमा दो पर सतत लेकिन अवकलनीय नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए लिखूंगा मैं मुख्य अवधारणा, यहाँ से लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीय और सतत होने की शर्त को लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, दो बातें लिखने वाले हैं हम। सबसे पहले, यदि कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा तो क्या होगा। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं। यदि x बराबर a पर, पहले सतत लिख लेते हैं बच्चों। x बराबर a पर f संतत है, संतत है, तब क्या होगा। तब एफ ए प्लस बराबर होता है एफ ए माइनस, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, एफ ए के बराबर होते हैं। ए प्लस से हमारा तात्पर्य दाईं सीमा से है, ए माइनस से हमारा तात्पर्य बाईं सीमा से है, और एफ ऑफ ए से हमारा एक्स बराबर ए पर फलन के मान से है। इसी बात को इस प्रकार लिखूंगा अब मैं अवकलनीयता के लिए। यदि एक्स बराबर ए पर एफ अवकलनीय है, अवकलनीय है, यदि अवकलनीय है तो क्या होगा, एफ डैश ए प्लस बराबर होगा एफ डैश ए माइनस के। बच्चों, ये ए डैश से हमारा तात्पर्य क्या है, एफ डैश ए प्लस से हमारा तात्पर्य क्या है, दायां अवकलज, और एफ डैश ए माइनस से हमारा तात्पर्य है ए पर बाएं अवकलज होंगे। तो ये दो बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। तो जो प्रश्न में दिया गया है वो क्या है, देखिए। ये है एफ एक्स बराबर मापांक में होगा एक्स माइनस एक और प्लस मापांक में है एक्स माइनस दो। तो सबसे पहले हमें इसको मापांक रहित बनाना पड़ेगा। मापांक रहित बनाने के लिए हमें मापांक x के बारे में पता होना चाहिए। देखो, मापांक x क्या कहता है, इसका मान या तो x होता है या इसका मान माइनस एक्स होता है। x कब होता है, जब x का मान शून्य या शून्य से अधिक हो, और माइनस एक्स कब होगा, जब इसका मान शून्य से कम हो। इस प्रकार से हम मापांक x को मापांक रहित बना सकते हैं। अब हम इसमें देखिए, अगर x का मान माइनस एक और x का मान माइनस दो है, तो मैं इसको एक संख्या रेखा से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। यहाँ पर कहीं पर हमें एक बिंदु मिलेगा एक, और यहाँ पर कहीं पर बिंदु मिल जाएगा हमें दो। यहाँ पर होगा माइनस अनंत और यहाँ पर होगा प्लस अनंत। अब इसकी सहायता से हम अंतराल लेके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए, पहला अंतराल लूंगा मैं माइनस अनंत से एक तक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यदि x का मान एक से कम हो। अब देखिए, यदि x का मान एक से कम होगा तब तब क्या होगा, एफ एक्स का मान, यदि x का मान एक से कम है तो x माइनस एक तो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एक का जो मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। बच्चों, यहाँ से समझिएगा आप, यदि x का मान माइनस एक से हम कब लेते हैं, जब x खुद ऋणात्मक हो, और एक मापांक x का मान x कब लेते हैं, जब x का मान स्वयं धनात्मक हो। तो वही बात है। तो x माइनस एक तो क्या बन जाएगा, माइनस का x माइनस एक हो जाएगा, और x माइनस दो जो होगा ये हमेशा प्लस का बनेगा हमारा। सॉरी बच्चों, ये भी माइनस का बनेगा क्योंकि एक से कम रखेंगे, तो इसको भी मैं माइनस लिख देता हूँ। इसको प्लस की जगह ये भी किसका आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दोनों ही माइनस के रहेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस दो। तो इसको हल कर लेते हैं अब। एफ एक्स बराबर ये माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का दो एक्स मिल जाएगा आपको, और ये प्लस का एक और प्लस का दो, ये मिल जाएगा आपको प्लस का तीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने x का मान एक से कम के लिए यहाँ समझा दिया आपको। अब x का मान एक से एक और दो के मध्य ले लेंगे और एक के बराबर भी ले लेंगे। तो अगला लेता हूँ मैं कि यदि यदि x का मान एक या एक से अधिक और दो से कम हो, है ना, दो ही दिया गया हमें, दो से कम हो, तो इस स्थिति में देखिए क्या बन जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा x माइनस एक तो हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो ये तो लिख देंगे हम, x माइनस एक तो धनात्मक हो गया, और ये माइनस का ही रहेगा, x माइनस दो। इसको हल कर लेते हैं। तो x से x कट जाएगा, दो में से एक गया तो कितना मिलेगा हमें, केवल एक मिलेगा। ये एक मिल गया।
एक और स्थिति पे विचार कर लेते हैं कि यदि यदि x का मान 2 या 2 से अधिक हो, x का मान 2 या 2 से अधिक हो, यदि 2 या 2 से अधिक हुआ तो हमें सदैव धनात्मक मान मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक और प्लस ये भी हो जाएगा एक्स माइनस दो। इसे हल करेंगे तो ये मिलेगा 2x और 2 और 1 हो जाएगा माइनस का 3। तो अब यहाँ देखिए हमने मापांक रहित इसे बना लिया है एफ एक्स को। तो मापांक रहित यहाँ पर बना के अब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। पहला कितना आया था हमारा, देखो पहला मान आया था हमारा माइनस का 2x प्लस 3, माइनस का 2x और प्लस का कितना था 3। ये कब था, जब x का मान 1 से कम। उसके बाद कितना आया 1, 1 कब आया, जब x का मान 1 या 1 से अधिक परंतु 2 से कम। उसके बाद कितना आया, उसके बाद आया 2x माइनस का 3, और ये कब आया, जब x का मान 2 या 2 से अधिक है। ये हमने एफ एक्स को यहाँ पर बना लिया है। अब हम सबसे पहले देखिए इसके जो बदलने वाले बिंदु हैं वो एक दो है बच्चों। दो पर हम इसको, एक और दो पर हम इसकी जांच करेंगे जहाँ पर ये अपने मान परिवर्तन कर रहा है। बाकी बिंदुओं पर अगर देखेंगे आप ध्यान से तो ये बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं। तो एक और दो को छोड़कर क्या मिलेगा, ये सदैव सतत मिलेगा। तो हमें जांच किसकी करना है, एक और दो पर हम इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर एक पर जांच कर लेते हैं। तो x बराबर एक पर संततता संततता की जांच। देखिए अगर संततता की जांच करेंगे तो संततता के नियम हमें याद है। सबसे पहले हम एफ एक निकालेंगे, तो एक रखने पर कितना आएगा, ये एक ही आ रहा है। उसके बाद निकालेंगे एफ ऑफ एक प्लस। एक प्लस के लिए हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर x का मान हो जाएगा एक प्लस, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा, देखो यदि एक प्लस है अर्थात एक से अधिक है तो फिर से कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो बराबर कितना मिल गया हमें, एक मिल गया। अब हम एक माइनस निकाल लेते हैं, एक माइनस अर्थात एक पर बाई सीमा, तो यहाँ प्लस लगाना है बच्चों। तो फिर लिख देता हूँ मैं लिमिट एक्स का मान यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस, और एक से कम के लिए हमें कौन सा फलन प्रयोग में लाना है, माइनस का 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का हो जाएगा 3। यहाँ x का मान एक रख लीजिए, कितना मिलेगा आपको, एक मिलेगा। देखो तीनों ही मान हमारे बराबर आए हैं। इसका अर्थ क्या है कि x बराबर एक पर फलन सतत है। तो यहाँ लिख सकते हो आप x बराबर एक पर f क्या है, संतत है, संतत है। x बराबर एक पर तो सतत हो गया। अब x बराबर दो पर जांच करते हैं। तो x बराबर दो पर संततता की जांच कर लेते हैं। संततता की जांच, दो पर भी वही काम करेंगे हम। सबसे पहले निकालेंगे दो पर फलन का मान। दो पर फलन का मान क्या होगा, देखो दो पर फलन का मान होगा 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 2, एक्स का मान भी रखेंगे 2, माइनस का हो जाएगा 3, कितना मिला हमें, एक मिला। अब यहाँ पर f दो प्लस ज्ञात कर लेंगे, तो फिर होगा लिमिट x का मान दो प्लस की ओर अग्रसर होगा। अब दो से अधिक के लिए हमें इसी फलन का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का हो जाएगा 3। यहाँ पर मान रख लेंगे हम। तो 4 में से 3 गया, कितना मिला, एक मिल गया। अब यहाँ पर निकालेंगे f दो माइनस, जिसको क्या लिखेंगे हम, जिसको लिखेंगे लिमिट x का मान दो माइनस की ओर अग्रसर है। अब दो से कम के लिए देखिए, दो से कम के लिए हमें मान कितना दिया हुआ है, सीधे ही मान एक दिया हुआ है। तो सीधा हम यहाँ पर एक लिख लेंगे, तो बराबर कितना हो गया, एक। तो देखिए आप ध्यान से, हम इस बात को कह सकते हैं कि x बराबर दो पर f क्या है, संतत है, संतत है। और अन्य सभी बिंदुओं पर तो सतत होगा ही। अब हम x बराबर एक पर और दो पर क्या करेंगे, इसकी अवकलनीयता की भी जांच करेंगे। अब मैं लिखता हूं पुनः पुनः x बराबर एक पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता
की जांच करेंगे हम। तो अवकलनीयता की जांच करेंगे तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पर एफ डैश एक प्लस निकालेंगे। एफ डैश एक प्लस क्या होगा, ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये बन जाएगा एफ एक प्लस एच माइनस एफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा एच। तो फिर से इस मान को यहाँ से निकाल लेते हैं। एफ डैश एक प्लस, ये होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, एक बटा एच को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और अब एफ ऑफ एक प्लस एच लिखूंगा। एक प्लस एच के लिए मुझे कौन सा फलन प्रयोग में लेना है, देखिए एक से अधिक के लिए केवल एक आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, और माइनस एफ ऑफ एक के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है ये भी देख लेते हैं। एक के लिए भी मुझे इसी फलन का प्रयोग करना है, तो फिर से एक आ जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में कुछ नहीं है बच्चों, बटे में एच मैंने इधर लिख ही दिया है, चाहो तो मैं यहाँ एच लिख के इस एच को यहाँ से हटा देता हूँ, उसके बाद फिर हम सीमा का प्रयोग भी कर लेंगे। यहाँ से लिख देते हैं इसको, देखिए इसको हटा के, यही था ना, एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पर जैसे एच का मान 0 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अर्थात एफ डैश एक प्लस तो हमारा अपरिभाषित है। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब ज्ञात करेंगे एफ डैश एक माइनस का मान। हालांकि ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर सवाल को कंप्लीट पूरा करना है तो इसको एक माइनस को भी हम हल कर लेते हैं। लिख लेते हैं हम लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ एक माइनस एच माइनस, ये हो जाएगा एफ एक, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का एच, ये इसका सूत्र है। फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, यहाँ पर एक माइनस एच के लिए देखें किस फलन का प्रयोग करेंगे, एक से कम के लिए हमें माइनस का 2x प्लस 3 चाहिए, माइनस का 2x प्लस 3, माइनस का 2 एक्स के स्थान पर आ जाएगा एक माइनस एच, और कितना है प्लस 3 है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 3, प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक के लिए तो एक ही है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा एच। इसको भी आगे हल कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये माइनस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस का पूरा हल कर लेते हैं, चलो ये होगा माइनस का 2 प्लस का 2h प्लस का 3 माइनस का 1, और बटे में कितना आ गया एच। तो 2 और 1 3 से 3 कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे एफ डैश, ये हमने एक तो निकाल लिया है बच्चों, ये दोनों निकाल लिया ना हमने, अच्छा ये दोनों तो निकाल लिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक प्लस बराबर नहीं है किसके, एफ डैश एक माइनस के। इसका अर्थ क्या हुआ कि x बराबर एक पर अवकलनीय अवकलनीय नहीं है, नहीं है। अब हम 2 पर जांच करेंगे इसकी, तो मैं अब लिख देता हूँ x बराबर 2 पर जांच, x बराबर 2 पर अवकलनीयता की अवकलनीयता की जांच करेंगे बच्चों। तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ निकालेंगे एफ डैश 2 प्लस, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, ये बनेगा 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2, और बटे में कितना आ जाएगा एच। फिर से लिखूंगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। अब 2 प्लस एच के लिए देखिए कौन सा फलन लेना है, 2 प्लस एच के लिए, 2 से अधिक के लिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो 2x का मान कितना है 2 प्लस एच और माइनस का 3, और फिर से माइनस 2x माइनस 3 का ही प्रयोग करना है, तो 2 गुणा 2 और माइनस का हो जाएगा 3, पूरे के बटे में कितना होगा, पूरे के बटे में है h। और आगे हल कर लेते हैं, फिर से लिखूंगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा 2h, माइनस का हो जाएगा 3, इधर 4 में से 3 गया तो कितना मिलेगा हमें, माइनस का 1,
बटे में आ जाएगा एच, 4 से 4 घट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2। अब हम निकालेंगे 2 माइनस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ डैश 2 माइनस, ठीक है ना, ये 2 है बच्चों, 2 माइनस, इसको हम लिखेंगे लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। देखो सूत्र वही लगेगा, 2 माइनस एच एफ ऑफ ये हो जाएगा 2, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का एच। फिर मान रख देते हैं, तो फिर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर। अब 2 माइनस एच के लिए किसका प्रयोग करना है, देखो 2 माइनस एच के लिए, 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए केवल 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1, ये लिख दिया मैंने 1, माइनस एफ ऑफ 2 का मान कितना होगा, ये भी हो जाएगा 1, और बटे में कितना आ जाएगा माइनस का एच। अगर यहाँ पर सीमा रखी तो कितना आ जाएगा माइनस अनंत। इसका अर्थ क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है, तो x बराबर 2 पर एफ एक्स संतत नहीं है। सॉरी बच्चों, सतत की जगह हम क्या लिखेंगे, अवकलनीय नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, और बाकी सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा बच्चों, क्योंकि बहुपदीय फलन है। अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प कौन सा सही होगा, देखिए विकल्प सर्वत्र सतत तथा अवकलनीय, ये तो गलत हो जाएगा। x बराबर 1 पर और 2 पर सतत आया है बच्चों, लेकिन कभी भी अवकलनीय कभी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी भी बात नहीं मानेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। सी विकल्प देखिए, 1 और 2 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है 1 और 2 पर, यह बात बिल्कुल सही है। तो यह विकल्प हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा, विकल्प डी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।